लखनऊ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने आयोजित किया विद्या का लंगर एवं उत्कृष्ट सेवा करने वालों का सम्मान समारोह। आज लखनऊ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के तत्वाधान में विद्या के लंगर मुहिम के तहत विद्या के लंगर एवं उत्कृष्ट सेवा करने वालों का सम्मान समारोह पर विशेष दीवान का आयोजन किया गया। अध्यक्ष गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने अवगत कराया कि लगभग 28 वर्षों से निरंतर धार्मिक, सामाजिक, राष्ट्रवादी कार्यक्रम आयोजित करती आ रही है। इसी श्रृंखला में कार्यवाहक अध्यक्ष हरपाल सिंह जग्गी ने अवगत कराया कि लखनऊ की गत 2 वर्षों से विद्या के लंगर के तहत यूपीएससी की कोचिंग देता आ रहा है, जिसको सेवानिवृत्त आईपीएस चलाते हैं। इसके अतिरिक्त कोई अन्य क्षेत्र में बच्चा जाना चाहता है एवं आर्थिक रूप से संपन्नता नहीं है, उसको आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इसी श्रृंखला में आज गुरजोत सिंह, जिनका चयन कमर्शियल पायलट के लिए इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट रायबरेली में हुआ है, 2 लाख का अनुदान इस छात्र को लखनऊ गुरुद्वारा प्रबंधक द्वारा दिया गया। सम्मिलित रूप से अरदास की गई। स्वास्थ्य एवं शिक्षा के लिए ये संस्था सदैव तत्पर है। सरदार तेजपाल सिंह, अध्यक्ष गुरुद्वारा सदर, अवगत कराया कि सदर में सरदार जसविंदर सिंह बेदी, राजेंद्र सिंह बिंद्रा, गुरमुख सिंह अरोरा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष इंदर सिंह छाबड़ा को उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए सम्मानित किया गया। इस शिक्षा अनुदान में यूपी सिख विचार मंच का अत्यधिक योगदान रहा। इस आयोजन में विशेष रूप से राजू गांधी, विक्की बग्गा जी, सतवीर सिंह आनंद, कपिल अरोरा, हर्षदीप सिंह, आज्ञापाल सिंह, मनमीत सिंह बंटी, दलजीत सिंह टोनी, सुरिंदरपाल सिंह बख्शी, नरेंद्र सिंह मोनगा, सुरिंदर गोलू आदि का विशेष सहयोग प्रदान हुआ। दीवान उपरांत गुरु का लंगर वितरित किया गया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज लखनऊ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के तत्वाधान में यहाँ पर एक विशेष कार्यक्रम किया गया, जिसका संदर्भ था विद्या का लंगर। मेरे साथ संयुक्त रूप से आज जो यहाँ पर लखनऊ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्य बैठे हैं, मैं स्वयं सरदार हरपाल सिंह जग्गी, कार्यवाहक अध्यक्ष लखनऊ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। मेरे साथ गुरुद्वारा सदर के अध्यक्ष सरदार तेजपाल सिंह रोमी जी, सदर गुरुद्वारा के सचिव सरदार भल्ला जी, सरदार दलजीत सिंह टोनी जी और पनेसर साहब, जो कि एक समाज कार्यकर्ता भी है, एक शिक्षक है जो बच्चों को फ्री में शिक्षा प्रदान करते हैं। आज आपके समक्ष ये जानकारी प्रदान करना चाहते हैं कि लखनऊ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पिछले 2 वर्षों से निरंतर यूपीएससी की परीक्षाएं गुरुद्वारा सदर के अंदर कराती आ रही थी, जिसमें से बच्चों का सिलेक्शन 85% से ऊपर के बच्चों का सिलेक्शन उनको हौसला अफजाई करके जब वो एग्जाम दे के आते थे, उसमें से बच्चे चयनित करके जो यूपीएससी के लिए जाना चाहते हैं, उनके लिए हम लोग कोचिंग चलाते थे, जिसमें से 2 बच्चों का सिलेक्शन किया गया और उन बच्चों के लिए अनुदान भी इकट्ठा किया गया। पर उन दोनों बच्चों की आवश्यकता पूर्ति हो गई। पर क्योंकि ये विद्या का लंगर है, तो इसमें बाकी चीजों पर भी हम प्राथमिकता देते हैं। एक बच्चा जो कि कमर्शियल पायलट के लिए जा रहा था और आर्थिक रूप से संपन्न नहीं था, उसके पिताजी टेम्पो ड्राइवर हैं, पर एक बहुत बड़ी बात है कि ऐसी जगह पे उस बच्चे का सिलेक्शन हुआ जो काफी कठिन होता है, और इस कार्य के लिए 50 लाख रुपए बच्चे की जरूरत थी, जो कि 40 लाख रुपए बैंक से उसकी पूर्ति हो गई। 10 लाख रुपए की उसको शॉर्टेज थी। बच्चे के पिताजी परेशान थे, और क्योंकि ये ऐसी विद्या है जिससे कि आगे जो है कौम बढ़ेगी, क्योंकि एक उसको आर्थिक संपन्नता प्राप्त होगी बच्चे को, तो इसके लिए लखनऊ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की 1 हफ्ते पहले पूर्व में मीटिंग हुई, जिसमें से वरिष्ठ हमारे सदस्य सरदार संपूर्ण सिंह बग्गा जी अन्य सदस्य थे, जिन्होंने ये तय किया कि इस बच्चे को 2 लाख रुपया का अनुदान आर्थिक मदद प्रदान की जाए। और इस बच्चे का नाम गुरजोत सिंह है, और इसको आर्थिक मदद आज गुरुद्वारा सदर में गुरु की हजूरी में इसको चेक प्रदान किया गया, और इसके भविष्य और इसके करियर के लिए एक अरदास भी की गई कि आगे बच्चे का भविष्य उज्जवल रहे और बच्चा इसी तरह चढ़ती कला में। इस आपके माध्यम से मैं एक बात कहना चाहेंगे, जो कि एक देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो चुका है, और केवल सिख समाज नहीं, क्योंकि गुरु नानक का जो सिद्धांत है वो सरबत के भले का है, और गुरु नानक जी ने कहा है, नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाणे सरबत का भला। हमारी अरदास में उनका सिद्धांत शामिल हुआ है।
हम सरबत के भले के लिए हैं और हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं। और आज जो हिंदुस्तान की आंतरिक जो इंटरनल सिक्योरिटी है उस पर बहुत बड़ी थ्रेट एक धर्म परिवर्तन के रूप में आ चुकी है। और इस धर्म परिवर्तन का अजगर जो है वो सिख समाज को भी घेर रहा है, जिसमें कि पंजाब में काफी लंबा एक धर्म परिवर्तन हुआ, उत्तर प्रदेश में भी अग्रसर हो चुका है, जिसमें कि भारी तादाद में धर्म परिवर्तन हुआ है। और केवल सिखों का धर्म परिवर्तन नहीं हुआ, हिंदुओं का हुआ है और थारू जात का भी धर्म परिवर्तन बहुत बड़े पैमाने में हो रहा है। सबसे पहली बात यह है कि हमें अपना संविधान प्रिय है। कोई भी धर्म स्वेच्छा से किसी भी धर्म को मान सकता है, किसी भी धर्म का अनुयायी हो सकता है, पर अगर उसको जबरन, प्रलोभन, अंधविश्वास के साथ कराया जाए तो वो फिर असंवैधानिक है। और 2024 की रूलिंग भी इसमें आ चुकी है, जिसमें कि 10 साल की सजा का प्रावधान भी है। हमने पीछे लखनऊ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा एक मुहिम चलाई थी, जिसमें कि ये देखा गया कि तराई के कुछ क्षेत्र, जिसमें कि ग्राम बला, टाटरगंज, ब्रह्मपुरी शायद नाम मैं सही ना बोल रहा हूँ, इन 3 ग्रामों की जो जनसंख्या सिखों की है वो 22,000 की पॉपुलेशन है। 22,000 में जो डॉक्यूमेंटेड हमारे पास वहां के गुरुद्वारों ने जो डिटेल दी है, जो यहाँ पर मौजूद है, उसमें से 3,000 का कन्वर्जन लगभग हो चुका है। और इस संदर्भ में, इसी श्रृंखला में लखनऊ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा वहां पर धार्मिक आयोजन किया गया और वहां पर घर वापसी के लिए जो स्वेच्छा से करना चाहते थे, अमृत पान करा के 30 व्यक्तियों की, 30 अमृत अभिलाषियों की धर्म वापसी भी कराई गई और इसके लिए हम लोग अग्रसर हैं। मैं ओंकार सिंह, मैं रिटायर्ड हूँ जयपुर इंस्टीट्यूट से, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट फाइनेंस एंड अकाउंट्स। और अब मैं जो है बच्चों को पढ़ाता हूँ, और जो बच्चे बहुत गरीब होते हैं आर्थिक रूप से, उनको मैं फ्री पढ़ाता हूँ, बिल्कुल टोटली फ्री, चाहे वो किसी भी धर्म के हों। और जहाँ तक, जैसा कि जग्गी साहब ने अभी बताया कि आज जो जरूरत है मेन, वो शिक्षा के लंगर की और चिकित्सा के लंगर की, ये बहुत ज्यादा है। बाकी लंगर तो सारे गुरुद्वारे लगाते हैं, वो भी अच्छी बात है, वो भी जरूरी है, लेकिन जो ये प्रयास लखनऊ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के द्वारा जो किया जा रहा है, ये वाकई बहुत ही सराहनीय है। और हमें उम्मीद है कि इससे बहुत से बच्चे जो हैं अच्छे अच्छे पदों पे जाएंगे और इससे जो है हमारे समाज का भला होगा।